हेलो गाइस, वेलकम इन ट्रेड पल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वाली वीडियो के अंदर अपन बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। लिस्टिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे और क्या हाउसिंग मार्केट सितंबर महीने के लिए बहुत अच्छा मार्केट कहलाता है। आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अभी एट प्रेजेंट मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय बजाज का जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 84 रुपीज का, यानी 120% का। यानी अगर आपके पास बजाज आया है तो आपको 18,000 रुपीज की कमाई हो सकती है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000। ये मैंने अभी आपको प्रीमियम का बता दिया। अब अपन चलते हैं हाउसिंग मार्केट अभी कैसे चल रहा है। बजाज का कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं? LIC हाउसिंग है, PNB हाउसिंग है और हुडको। बहुत सारे तीन चार ही है, मतलब मेन तो। बट अगर मैं अपन तीनों से ही कंपेयर करें तो सितंबर महीना ये LIC हाउसिंग देखो कहाँ से कहाँ चला गया। अगर मैं सितंबर महीना देखूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे हाउसिंग फाइनेंस ने 8 to 9% का गेन दिया है सितंबर महीने में। अब मैं बात करता हूँ PNB हाउसिंग, क्योंकि PNB हाउसिंग एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। ये देखिए, इसने कितने का रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर। इसने अभी सितंबर के महीने से इसने दिया है एक महीने के अंदर 23% का PNB हाउसिंग ने रिटर्न दिया है। मतलब बजाज की जो फंडामेंटल्स है ना, अब बहुत क्या हुआ था अभी बजाज के आईपीओ में, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी एप्लीकेशन तो रिजेक्ट ही हो गई थी। एप्लीकेशन पता नहीं रिजेक्ट तो हुई किस कारण पे, मतलब अलॉटमेंट मिला नहीं, शेयर होल्डर में भी लोगों को प्रॉपर अलॉटमेंट नहीं मिला। ये एक बजाज के लिए। अब क्या है ना, बजाज जैसे मान लीजिए अभी उसका प्रीमियम चल रहा है 84 रुपीज एंड बजाज का इश्यू प्राइस है 70 रुपीज। देखा जाए तो बजाज को 150 से 160 के बीच में खुलना चाहिए। बट मान लीजिए अगर बजाज नीचे खुलता है, आज क्या हुआ, आज आज मॉक ट्रेडिंग का सेशन था। तो मॉक ट्रेडिंग में बजाज का जो प्राइस दिखा है वो दिखा है 125 to 128। अब ये देखो मॉक ट्रेडिंग है, इस बात पे आप मान सकते नहीं हम कब कितना सच्चाई है। मेरा काम था आपको सब बताने का। अब अपन बात करते हैं। अगर अगर गाइस आपने बजाज की एंकर लिस्ट पढ़ी है जो कि 70 रुपीज पे उन्होंने परचेज किया है, तो बहुत सारी फंड्स, बड़े बड़े फंड्स ने 70 रुपीज पे परचेज किया है। 70 रुपीज तक तो बजाज नहीं जाएगा। अब बात करते हैं थोड़े से फंडामेंटल्स के बजाज की, फिर मैं आपको बताऊंगा अपना फाइनल व्यू। अब बात करते हैं बजाज। लोग कहते हैं कि बजाज के पास बहुत ज्यादा डेप्ट है, 74,000 अप्रोक्स ही, और मार्केट कैप उसका 59,000 समथिंग। अब आप खुद समझिए बजाज, ये जो डेप्ट होना है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सारी कंपनीज में होता है। अगर मैं आपको LIC का दिखाऊंगा आप पागल हो जाएंगे। LIC का मार्केट कैप देखिए आप, 39,700, और डेप्ट देखिए, डेप्ट दिखेगा 2,52,000। तो डेप्ट होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कंपनी में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होता है। बात कर लेते हैं अपने पास जितना भी डेटा है। कंपनी ने सेल की, प्रॉफिट आया था कंपनी का 1700 करोड़ का। अच्छा, फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू है। अब मैं देखिए, ये देखिए यहाँ से मैं आपको अच्छे से कंपेयर करके बता सकता हूँ। स्टॉक का पी थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री पी। इंडस्ट्री का जो पी है वो 23 का है। बट इससे कोई मतलब नहीं है। अगर स्टॉक के प्रॉफिट अच्छे हैं, स्टॉक्स अच्छे से ग्रोथ कर रही है, तो इतना चलता है। कंपनी की नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर में आया था 482 करोड़। बाकी सारी कंपनीज के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। LIC का, क्योंकि LIC एक बड़ी कंपनी है इसलिए। बट बजाज थोड़े समय में इसको तोड़ देगा। प्रॉफिट ग्रोथ LIC में नेगेटिव थी, हुडको में ज़्यादा थी, बट और इसमें 4.5% है। सेल्स भी ज़्यादा है। आपको क्वार्टर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स देखेंगे, बजाज की सबसे ज़्यादा है इसको छोड़ के। एंड इंडस्ट्री पी को आपको पता ही है। बजाज का प्रॉफिट देख लीजिए, 1500 करोड़ से 2200 करोड़ हो गया। प्रॉफिट देख लीजिए, 50% का इंक्रीज आया है। आप बात करेंगे नेट प्रॉफिट में भी, नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीजमेंट है। फाइनेंशियल प्रॉफिट में देखिए कितना, नेट प्रॉफिट देखिए 1700 करोड़ तक पहुंच चुका है। ओवरऑल बजाज के पास बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू भी है, गुडविल भी है बजाज के पास। एंड अभी जैसे हाउसिंग मार्केट अपने ऐसे ग्रोइंग बिल्कुल बूम पे चल रहा है, तो बजाज एक बहुत अच्छा है। अब जैसे अभी यूएस में क्या बात चल रही है, यूएस में बात चल रही है रेट कट की।
यूएस में क्या बात चल रही है? यूएस में बात चल रही है रेट कट की। अब इससे देखिए एग्जाम्पल क्या होगा। अगर रेट कट हो जाते हैं ना इंडिया में, तो हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को एक बहुत मतलब एक पॉजिटिव चीज होगी हाउसिंग फाइनेंस मार्केट के लिए। हाउसिंग फाइनेंस के आप जितने भी स्टॉक्स आ जाएंगे ना हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में, एक इम्पैक्टफुल न्यूज होगी ये। इससे बहुत इम्पैक्ट होगा पॉजिटिवली हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को। अब बजाज देखिए, बजाज की कंपनी भी अच्छी है एंड कंपनी टक्कर भी दे रही कंपनी। देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 59,000 करोड़ का हो चुका है। ओला का क्या हुआ था? ओला ने जब अपना लॉन्च किया था आईपीओ, शायद उसका 30,000 या 40,000 करोड़ था। कंपनी का डबल हो गई, तो कंपनी का जो मार्केट कैप था वो 70 तक करोड़ तक भी पहुंच गया था, 70,000 करोड़ का। अब मान लीजिए बजाज का है 58,200 करोड़। बजाज का अभी जैसे प्रीमियम चल रहा डबल पे ही खुलेगा। बजाज एक साल के अंदर अंदर या एक महीने के अंदर अंदर 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी बजाज आराम से पार कर जाएगा। तब तब से ओवरऑल बजाज एक बहुत पावरफुल कंपनी है। अगर मैं आपको बाकी सारी कंपनी का भी बताऊं, अगर मैं आपको, तो बजाज एक अच्छी कंपनी आप बोल सकते हैं कंपेयर टू बाकी सारी कंपनी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल बनाया है। इसके अंदर मैं आपको आईपीओस के लिंक भी डाल दूंगा अपडेटफुली, एंकर लिस्ट भी मैं डाल दूंगा, और मैं आपको अपडेटेड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी डाल दूंगा। जो भी अपडेट होगा ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसका लिंक अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ना मिले टेलीग्राम चैनल का, तो आप क्या कीजिए, कमेंट, पिन कमेंट में होगा या तो कमेंट में आपको मिल जाएगा इसका। ओवरऑल मेरे हिसाब से अगर बजाज लिस्ट होता है नियरली अबाउट, लेट्स से बजाज लिस्ट हो गया अपना 150 तक, क्योंकि प्रीमियम के हिसाब से बजाज इतना होना चाहिए। बट कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे अभी चल रहा था अभी एक लिस्ट हुआ है श्री तिरुपति, आपने देखा होगा। उसका भाव चल रहा था 105 110 तक लिस्ट होना था। लिस्ट हो गया कितने पे? 90 पे। उसके बाद वो अपर सर्किट लग गया, बट कम लिस्ट हो गया। अब मान लीजिए अभी जैसे आज मॉक ट्रेडिंग हुई, अगर बजाज भी लिस्ट हो जाता है 128 के तकरीबन या 130 तक, तो वहां से कहाँ तक जा सकता है? मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करिए। बट अकॉर्डिंग टू मी बजाज थोड़े एक दो महीने के अंदर ही बजाज 250 तक मार्क को भी जा सकता है। 200 250 के मार्क को बजाज आराम से जा सकता है, अगर लिस्टिंग उसकी कम प्राइस में होती है। अगर मान लीजिए ज़्यादा में जाती है, जैसे 150 हो जाती है या 160 तक हो जाती है, तो बजाज आपको नेक्स्ट 1 to 3 मंथ्स में आपको 300 तक भी बजाज आपको देखने को मिल सकता है। नीचे आने के चांसेस बजाज के कम है, क्योंकि एज पर अगर आप आरबीआई भी देखेंगे, रेट कट अगर हो गई एक बार, तो रेट कट में हाउसिंग मार्केट को बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अगर आपको बजाज को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है, तो लॉन्ग टर्म में तो फिर आपको कितना भी होल्ड कर लो, स्प्लिट मिल जाएगा, फिर आपको बोनस मिल जाएंगे, फिर आपके पास शेयर्स पड़े रहेंगे। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।